नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब फ्रैंक हो गया है। भारतीय रुपए में यह रकम 37,600 करोड़ होती है। स्विस बैंक में दुनिया भर के ग्राहकों की जमा राशि में 11% की बढ़ोतरी हुई है। स्विस नेशनल बैंक एसएनबी के आंकड़ों के अनुसार यह 2021 के बाद सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत पिछले साल 67वें स्थान से बढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ में पाकिस्तान की जमा राशि में गिरावट आई है, जबकि बांग्लादेश की जमा राशि में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो एसएनबी में उसकी जमा राशि घटकर 272 मिलियन स्विस फ्रैंक हो गई है। वहीं बांग्लादेश की जमा राशि बढ़कर 579 मिलियन स्विस फ्रैंक हो गई है। इसमें ब्रिटेन सबसे ज्यादा 242 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा करके टॉप पर है। वहीं यानी सबसे ज्यादा पैसा ब्रिटेन का जमा हुआ है। अमेरिका 89 बिलियन फ्रैंक के साथ दूसरे स्थान पर है। वेस्ट इंडीज का 68 बिलियन डॉलर इस बैंक में जमा है। अब सवाल, पैसे में इतना उछाल कैसे आया? बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए ज्यादा पैसा आने से यह उछाल आया है। व्यक्तिगत ग्राहकों की जमा राशि में मामूली वृद्धि हुई है, जो 11% बढ़कर CHF 340 मिलियन हो गई है। आपको बता दें, CHF स्विस फ्रैंक का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है। अब सवाल ये है कि भारतीय बैंक स्विस बैंकों में अपना पैसा जमा क्यों करते हैं? इसके 4 बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन देन आसान हो जाता है। सिक्योरिटीज में निवेश से बेहतर रिटर्न मिलते हैं। स्विट्जरलैंड के स्थिर और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम का फायदा लेने के लिए। और आखिरी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सेदारी के लिए। सवाल, क्या ये सारा पैसा काला धन है? जवाब है नहीं। स्विस अधिकारी और भारतीय सरकार ने साफ किया है कि स्विस बैंक में जमा सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक एसएनबी के आधिकारिक रिकॉर्ड से हैं, जो बैंकों की देनदारियों को दिखाते हैं। इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीय एनआरआई या अन्य लोग तीसरे देशों की कंपनियों के नाम पर जमा करते हैं। स्विस अधिकारी कहते हैं कि वो भारत के साथ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्या फिर इतनी बड़ी रकम स्विस बैंक में आखिरकार जमा कैसे हुई? तो इसका बड़ा कारण है वित्तीय संस्थानों और स्थानीय शाखाओं के जरिए फंड्स का मूवमेंट। 2024 में इसमें भारी उछाल आया, खासकर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज के जरिए। 2023 में यह रकम 70% गिरकर 4 साल के निचले स्तर पर थी, लेकिन अब इसमें रिकवरी हुई है। ये पैसा ज्यादातर कारोबारी या संस्थागत निवेश से जुड़ा है, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत बचत से। साथ ही साथ भारत सरकार काले धन को लेकर कदम भी उठा रही है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 2018 से वित्तीय जानकारी साझा करने का समझौता है। इसके तहत स्विस बैंक में भारतीयों के खातों की जानकारी हर साल भारत को दी जाती है। 2019 और 2020 में भी ऐसी जानकारी साझा की गई थी। भारतीय सरकार समय समय पर स्विस अधिकारियों से डिटेल्स मांगती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई टैक्स चोरी या अवैध फंड तो जमा नहीं हो रहा। स्विस बैंक में पैसा जमा होना अपने आप में गलत नहीं है। यह वैध कारोबारी निवेश, विदेशी व्यापार या वित्तीय संस्थानों की गतिविधि का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ पैसा अवैध तरीके से जमा किया जाए तो उसकी जांच जरूर होगी। अगर आप स्विस बैंक के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में मौजूदा वे बैंक है जो अपनी सख्त गोपनीय यानी प्रिवेसी और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। इन बैंकों में लोग अपने पैसे इसलिए भी जमा करते हैं क्योंकि उनके खातों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती, अकाउंट होल्डर के देश और सरकार को भी नहीं। ये बैंक अपने कस्टमर डिटेल गुप्त रखते हैं और अकाउंट को केवल एक नंबर कोड से पहचाना जाता है, जिसे वह नंबर अकाउंट कहते हैं। इस वजह से इन बैंकों को दुनिया भर के अमीर लोग, कारोबारी और कभी कभी गलत काम करने वाले लोग भी अपने पैसे रखने के लिए चुनते हैं। स्विस बैंक की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। 1713 में स्विट्जरलैंड में गोपनीयता के सख्त कानून बनाए गए।
1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के मिलने से यूबीएस बना, जिसे लोग आज स्विस बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक पैसा जमा करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी जाने जाते हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।